हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवा की जो वैकेंसी निकली है। 21,413 वैकेंसी है। उसको फॉर्म हम अपने वीडियो में लाइव लेके आए हैं, जिससे कि हम अपना फॉर्म इसमें फिल करके दिखाएंगे। और आप हमारे YouTube पर हमारी वीडियो देखकर आप अपना घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं, और वो भी बिना गलती के। तो हम रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट तक का जो प्रोसेस है लाइव दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी वीडियो देखने के बाद आप अपने घर बैठे अपना मोबाइल से लैपटॉप से अपना फॉर्म कंप्लीट भर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखोगे। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी आवेदनों की, योजनाओं की और मतलब अन्य योजनाओं की, जो भी सरकारी योजना है, अन्य जो भर्तियों का जो फॉर्म है, सबका फॉर्म हम लाइव दिखाते हैं, वो भी बिना गलती के। तो आप हमारी वीडियो पर मतलब आज नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। और जो भी फॉर्म आता है उसको हम पूरी तरह से सही तरीके से लाइव ऑनलाइन करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा जानकारी मिले और आप अपना घर बैठे फॉर्म सही भर सके। हम जीडीएस की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट, यहाँ पर अपना हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, और मेल आईडी के बाद यहाँ पर आगे हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो पहले जानकारी दे देते हैं। देखो, टोटल वैकेंसी कितनी है, यानी कि हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन है 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक है। और करेक्शन डेट है 6 मार्च को। तो और 21,413 वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। और उत्तर प्रदेश के लिए 3,004 वैकेंसी है। ऐसे स्टेट वाइज हम चेक कर सकते हैं कि कितना कितना स्टेट में कौन सी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज भी कौन सी है। तो हम अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हम ऑप्शन आ जाएगा वैलिड ऑफ डिटेल्स, यानी कि जो हमें सही से डिटेल है वो भरनी है। सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रक्रिया होगी मेल आईडी की। जो मेल आईडी भी हमें वही डालना है जो सही है एकदम, और उस पर ओटीपी आना चाहिए, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर करंट में एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने अपना मोबाइल नंबर डाला और मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया, देखो पॉपअप में लिखा रहा है। और यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर जी मेल आईडी हमें डालनी है। जी मेल आईडी भी वेरिफिकेशन करनी है हमें, क्योंकि जब तक हम अपनी मेल आईडी और मोबाइल को वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म के लिए आगे ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेल आईडी के स्पैम फोल्डर में ओटीपी जा चुका है, तो वहां से हम ओटीपी डालेंगे और वेरिफिकेशन कर देंगे। और यहाँ पर जो आगे जो नेक्स्ट डिटेल है वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से हमें भरनी है। 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही हमें डालना है, क्योंकि तभी हमारा जो फॉर्म है वो एकदम सही तरीके से भरा जाएगा। और तुम्हारे जो फादर का नाम है वो भी उसी में सही तरीके से डालना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और जेंडर क्या है तुम्हारा, मेल फीमेल या अन्य, तो उस हिसाब से हम चुन लेंगे। कम्युनिटी क्या है तुम्हारी, SC ST OBC जो भी है तुम्हारी जाति, वो हम यहाँ पर चुन देंगे। और तुमने जो बोर्ड परीक्षा कौन सी ईयर में पास की थी उसका भी रिकॉर्ड हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज ऑनलाइन फिलिंग द नेक्स्ट फॉर्म। तो हाँ, इस तरीका से हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम फॉर्म की जो डिटेल है वो भरेंगे। प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड वेरीफाई करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आप डिसेबिलिटी और विकलांग हो तो विकलांग पे क्लिक कर दीजिए। और तुम्हारा अगर किस मतलब यानी कि भाषा से आप 10वीं पास किया था तो उसी हिसाब से डाल देंगे, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश मीडियम से, जैसे भी है, किस बोर्ड से था तुम्हारा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय का जो डाटा है वो भरना होगा। और यहाँ पे देखो फोटो अपलोड और सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। तो फोटो अपलोड 50 KB से 20 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए।
और इसका जो 200 गुणा 230 पिक्सल का होना चाहिए, तभी आपका जो फोटो है वो अपलोड होगा। ऐसी सिग्नेचर सिग्नेचर 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए, 20 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे जो हमने रजिस्ट्रेशन में डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल्स हो रही है। अगर इसमें कोई गलती है तो हम इसे सुधार सकते हैं, गलती नहीं है तो हम नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। क्योंकि हम आगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आ चुका है। इस रजिस्ट्रेशन को नोट कर लें या प्रिंट कर लें, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन से आगे तुम्हारा फॉर्म कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार हमने ये कॉपी किया और कंटिन्यू पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ सर्किल आ जाएगा, किस सर्किल से आप अपना जो फॉर्म है डालना चाहते हो। यानी सर्किल तो हमने यूपी सर्किल से डाला है और यहाँ पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, जो तुम्हारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी पर मैसेज पहुंच चुका है। तो हम वो ओटीपी यहाँ पे डाल के और कैप्चा कोड डाल के आगे सबमिट करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी डाल लेते हैं इसमें और कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। फॉर्म बड़े ही सावधानी से भरा गया है, तो आप सही तरीके से अपना फॉर्म डालें। तो यहाँ पर एंटर ओटीपी आया था, ओटीपी नंबर का नहीं आता है, इसमें नंबर भी आते हैं, अंक भी आते हैं और शब्द के जो अक्षर है ना इंग्लिश के वर्ड वो भी आते हैं। तो इस तरीका से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एड्रेस डिटेल है वो खुल के आ जाएंगी। हमें एड्रेस क्या डालना है, यानी कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। अगर दोनों ही सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो अलग अलग है तो अलग अलग कर दीजिए। चलिए तो हम कम्युनिकेशन एड्रेस को अपना फिल कर लेते हैं कि हमारा जो भी गांव है वो उसका नाम डाल लेंगे, जो तुम्हारा पोस्ट है उसका भी डाल लेंगे, और विलेज क्या है तुम्हारा, और पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारे चुन लेंगे। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। तो हमने 10वीं पास कब की थी उसका जो ईयर डाल देंगे और कौन से बोर्ड से किया था वो भी डाल देंगे। और अगर मार्क है या परसेंटेज है तो उसको चुन लेंगे। उसके बाद तुम्हारी 10वीं का जो डाटा था उसी के हिसाब से तुम्हें भरना है। तो भरने के बाद आगे जो डिटेल है वो भरी जाएंगी, और भरने में जैसे सब्जेक्ट वाइज क्या आता तुम्हारा तो उस हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज डालेंगे कि जैसे हिंदी में हमारा कितना है, इंग्लिश में कितना है। जो 10वीं की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अंक डालोगे इसमें, कि 100 में से हिंदी में कितने आए थे, इंग्लिश में कितने आए हैं और मैथमेटिक्स में कितने हैं, और मतलब तुम्हारा सोशोलॉजी में कितने हैं। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो डाटा है वो हमें सेव करना है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पर अपना साइंस वाला भी अपडेट करते हैं। यानी कि जो हमारी 10वीं की जो मार्कशीट में जो सब्जेक्ट है जो हमने ली थी उन्हीं का डाटा फिल करना है यहाँ पे नेम वाइज। तो यहाँ एक अंक तालिका सी बन गई है, और लास्ट में हम जो ड्राइंग या आर्ट या चित्रकला जो भी आती है वो हम फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद वहाँ जो भी नंबर है हमारे वो कर देंगे। और नीचे ऑप्शन दिया गया है पार्ट मैथमेटिक्स व इंग्लिश और बोथ एडिशनल। क्या इंग्लिश और हिंदी आपकी एडिशनल सब्जेक्ट है? अगर है तो यस करिए, और अगर नहीं है तो नो करिए। हमें मतलब अगर हम इस पर टिक करेंगे तो टिक करने पर यहाँ पर सब्जेक्ट हमें एक चुननी होगी, और अगर दोनों चुन सकते हो और मैथमेटिक्स से ये चुन सकते हो। मैथमेटिक्स चुनने के बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर देखो कैप्चा कोड, यहाँ पे सीजीपीए स्कोर नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव हमारा देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्टेड मैथमेटिक्स और वन एडिशनल सब्जेक्ट अपॉन द क्लिक। ओके, तो हम यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट हटा देंगे। देखो फिर भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर ये मांग रहा है कि अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट है तो ही टिक करें। तो हमारी एडिशनल सब्जेक्ट थोड़ी है हमारी मैथ और इंग्लिश, तो हम इसे टिक को हटा देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रेफरेंस खुल के आ जाएंगी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि हमारी जो डिवीजन है, यानी जो पोस्ट ऑफिस की जो डिवीजन होती है उनमें क्या क्या नाम है क्या नहीं है तो वो खुल के आ जाएंगी। तो हमें किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है
और किस डिवीजन से नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस डिवीजन में है। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं। और हमारा यूपी में 3004 वैकेंसी है। तो देखो हम पहले अलीगढ़ से करके देखते हैं। तो जैसे हम ये फॉर्म एससी कैटेगरी का डाल रहे हैं, तो एससी कैटेगरी की वैकेंसी देखते हैं कि एससी कैटेगरी में वैकेंसी कितनी कितनी। जहाँ पे डाक सेवक एससी लिखा है तो वो एससी की सीट है, और जहाँ पर वहाँ पे एससी की सीट खाली है, और वहाँ बीसी लिखा है, जनरल लिखा है, तो वहाँ पे जनरल की सीट खाली है। तो हम यहाँ पे चारों सब्जेक्ट में ऐसे ही चेक कर लेंगे, जो 4 पॉइंट है उसमें कि किस मतलब डिवीजन में वैकेंसी अधिक है, उसी हिसाब से हम डालेंगे। तो हमने यहाँ अलीगढ़ चेक किया था अभी डालकर, तो हम यहाँ पे आगरा यानी चेंज करके देख रहे हैं। हो सकता है आगरा डिवीजन में वैकेंसी अधिक हो, लेकिन आगरा डिवीजन में ऑलरेडी 5 या 4 वैकेंसी है बस एससी की। तो हम यहाँ पे पूरा टोटल चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद फिर हमें फाइनल चेक करना है कि हमें अलीगढ़ डिवीजन से डालना है कि आगरा से, या अन्य किसी डिवीजन से डालना है। तो चलिए हम अलीगढ़ डिवीजन डाल लेते हैं, और यहाँ पर अपना जितनी भी एससी के जो भी है उन्हें हम सबको चेक कर लेते हैं। मतलब यानी कि यहाँ पर पेज 4 है, तो हम फर्स्ट पेज को चेक किया, उसमें एससी की कितनी है तो वो हम चुन लेते हैं और नोट भी कर लेते हैं। उस हिसाब से हम इनका प्रेफरेंस भरेंगे। तो यहाँ देखो थर्ड पर चले गए, थर्ड पर जाने के बाद हम फोर्थ पर भी चले गए, और हमने जो जो एससी की जो जीडीएस है, जैसे 27 नंबर पर क्वार्सी, इस तरीका से हम यहाँ जैसे 32 नंबर पर अलीगढ़ डिवीजन में बीनगर बीओ एससी की सीट है। तो इस प्रकार से हम क्रमांक डालेंगे कि कौन से पर हमें पहला मतलब चाहिए, फिर दूसरा, तीसरा, लेकिन हमें भरनी यहाँ सभी है। चाहे जनरल हो चाहे कोई भी हो, एससी कैटेगरी का बंदा है तो उसे जनरल भी भर ले, और एससी का जो अपनी है वो भी भर ले। तो इस हिसाब से हम अपना जो भी सीरियल है वो भर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जो एससी कैटेगरी की है, जो एससी कैटेगरी के जो पोस्ट ऑफिस पर वैकेंसी खाली है, पहले हम उन्हें चयन करेंगे। उसके बाद हम यूआर वाले को चयन कर सकते हैं। तो यूआर वाले को भी हम अपने हिसाब से देख सकते हैं, नजदीकी हिसाब से कि वैकेंसी कहाँ है कैसे है। तो हम सभी को चुन लेंगे, क्योंकि एक डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो सबको चुनना है, चाहे वहाँ एससी की वैकेंसी है चाहे जनरल की। लेकिन सबसे पहले अगर एससी के हम बंदे हैं तो हम एससी का डाटा हम चुनेंगे। तो इस प्रकार प्रेफरेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो 32 पोस्ट ऑफिस हैं अलीगढ़ डिवीजन में, जिनमें वैकेंसी खाली है, उनमें से कम 10 ऐसे हैं जिसमें एससी की सीट रिजर्व है, और अदर में अन्य की है। तो हमने अपने हिसाब से प्रेफरेंस चुन दिया है। और यहाँ पर देखो सीरियल नंबर हमने डाले हैं, लेकिन हमें 32 सीरियल नंबर है तो 32 ही का ही चयन करना है। ये नहीं कि 35, 33, 38, 40 आ जाए। और कोई भी फिर हम डबल नहीं कर सकते, यानी कि एक नंबर है तो एक नंबर कई अलग अलग ऑप्शन में नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सही तरीके से डालना है और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो वो डिटेल है वो कंप्लीट होकर आ जाएंगी, और कंप्लीट होने के बाद हम नीचे जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है हमारा। तो अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं। यही हमारा प्रोसेस था इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म का, जो हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाया है। और आशा है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, और इसे देखकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो हम बैक करके लॉगिन भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जो फॉर्म का स्टेटस कहाँ है, हमने फॉर्म डाला या नहीं। तो इसमें हमने फॉर्म चेक किया था, तो इसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा फॉर्म पहले से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इसका स्टेटस कैसे जाने, तो ऊपर लिखा हुआ इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाई टू नो योर। तो इसमें जैसे कि हम प्रिंट नहीं निकाल पाए पहले, तो अब दोबारा से प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइड की जो फ्रंट पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर देखो अप्लाई ऑनलाइन टू ऑप्शन पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालेंगे,
और ये डालने के बाद हमारा जो स्टेटस खुल के आ जाएगा।